नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का एएसबी तक न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। मैं विनोद सिंह। देखिए, आज एक बड़ा कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान के बगल में अनुग्रह नारायण सिंह अध्ययन संस्थान में डॉक्टर प्रोफेसर सुंदर प्रसाद सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन है और पुस्तक का नाम समृद्ध भारत की सोच। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अलावा और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। आज के भव्य कार्यक्रम में से चिकित्सा से जुड़े लोग है कि मौजूद थे। बारी बारी से लोगों ने सभी बातों को सुना और डॉक्टर प्रोफेसर सुंदर प्रसाद सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक का जो विमोचन हुआ उस समृद्ध भारत की सोच तमाम बातों पर सभी लोगों ने इस पुस्तक के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं और आज दिन भर की जो कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम की कुछ विजुअल आपके समक्ष हम लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो का अपन तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो जोरदार तालियां सर के लिए एक बार। मैं अगले बुलाना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी के लिए विकास मेहता जी, राजेश मेहता जी और प्रोफेसर कमलेश जी कृपया मंच पर आए। विकास मेहता, राजेश मेहता एंड प्रोफेसर कमलेश जी। विकास मेहता जी, जोरदार तालियां सर के लिए। मैं इस कड़ी में अगले बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर सुनील कुमार माननीय मंत्री। मैं उनके लिए बुलाना चाहूंगा मनोज कुमार जी को, शिवाकांत जी को और गंगेश गुंजन जी को। आए मंच पर और सर को बुके, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत और सम्मान करें। सर, जोरदार तालियां सर के लिए। हाँ भाई, लगा लेना, पहले मैं नहीं लगा। मनोज जी स्मृति चिन्ह देते हुए। इसके बाद मैं अगले बुलाना चाहूंगा माननीय मंत्री जी श्री जयंत राज जी के लिए कमलेश कुमार जी को, राजेश्वर यादव जी और धनेश्वर प्रसाद जी। कमलेश कुमार जी बुके देकर, राजेश्वर यादव जी अंग वस्त्र देकर और धनेश्वर प्रसाद जी स्मृति चिन्ह देकर माननीय का स्वागत और सम्मान करेंगे। माननीय मंत्री श्री जयंत राज जी का जोरदार तालियां एक बार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले बुलाना चाहूंगा हमारे आज के स्वागत भाषण के लिए श्री विजय कुशवाहा जी को। इसके बाद हम पुस्तक का विमोचन करेंगे। इसके बाद सामने से थोड़ा हटिए ना, तभी ना लोग सुनेंगे भाई। डॉक्टर सामने से पीछे हट जाइए लोग। परिसर में परिचर्चा कार्यक्रम भारत की समृद्धि में बिहार की भूमिका तथा तो बिहार में ही कैसे रोजगार हो, कैसे व्यापार हो, कैसे काम धंधा हो और हम यही अपनी जमीन को और उर्वरा बना के यहीं पे कैसे आर्थिक समृद्धि का काम करें, इसकी पूरी योजना बनाता है, खाका बनाता है। और सरकार भी ये काम कर रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी सोचता हूं कि हमारे युवाओं को बिहार में ही ऐसा कार्य कुशल बनाया जाए जिससे वो बिहार में रह के काम करे। आज पीएचआई का लड़का सब यहां बैठा हुआ है। बताइए कितना परिवर्तन हुआ 7-8 साल में उसी संस्थान में। कभी 3 साल का कोर्स था, 4 साल हुआ। कभी इंटर्नशिप नहीं होता था, आज इंटर्नशिप होता है। कभी इंटर्नशिप का पैसा नहीं मिलता था, आज पैसा मिलता है। इन सारे चीजों के पीछे सोच क्या है? आज इन सारे चीजों के पीछे सोच क्या है? इसके पीछे का सोच इतना ही है कि
हमको अपने लड़के को अपने यहां और बढ़िया पढ़ा के आगे बढ़ाना है। आज हॉस्टल नहीं था वहां पे, पीएचआई में हॉस्टल की कमी थी। आज अच्छा वातावरण मिले उस संस्थान में, उस काम को हम सब लोगों ने किया। और केवल यही नहीं कर रहे, आज पूरे बिहार में नर्सिंग की पढ़ाई हो रही है, फार्मेसी की पढ़ाई हो रही है, आज रोजगार मिल रहा है, सरकार में भी नौकरी मिल रही है। आज अस्पतालों में अब बाहर के नर्स नहीं दिखाई पड़ती, हमारे राज्य की बेटियां सेवा कर रही। तो यह आत्मनिर्भरता और समृद्धि इसी तरीके से हम आगे लेके बढ़ते हैं। और युवा जो हमारी शक्ति है, उस शक्ति को हम और बेहतर करेंगे, उसको और मजबूती प्रदान करेंगे। और निश्चित रूप से जो आज के पुस्तक का टाइटल है समृद्ध भारत, उस समृद्ध भारत की ओर आज हम बढ़ेंगे। लगातार बिहार में जिस प्रकार से काम हो रहा है, वह काम गांव के अंदर महिलाओं में जाइए, आज इतनी बड़ी जीविका दीदियां का समूह जीविका दीदियों का बना है। आज गांव गांव में जाइए, आज महिलाओं के अंदर जो आर्थिक प्रगति आई है गांव में, आज गांव में जाने के बाद महसूस होता है कि उनका आत्मबल कितना बड़ा है, कैसे आर्थिक समृद्धि आई है। आज गांव के घरों में रहने वाली महिलाएं अब केवल घर में रोटी बना के परिवार को खिलाने वाली महिलाएं नहीं हैं, अब घर में वो आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी निभाती हैं, सहभागिता निभाती हैं। आज 3,000, 5,000, 8,000 रुपया वो घर में घर का सारा मां बहन की जिम्मेवारी निभाते हुए परिवार के अंदर अर्थोपार्जन का काम कर रहे हैं। पूरा इकोनॉमी चेंज कर रहा है गांव का। आज गांव की अर्थव्यवस्था बदल रही है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को बदलने में हम सब लोगों की बहुत भूमिका है। अपने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो डॉक्टर साहब ने बातें लिखी हैं, निश्चित रूप से मुझे लगा कि इनके पुस्तक लेखन में भी पूरा जो इन्होंने चिकित्सा पद्धति जिसको अपनाया है, फिजिशियन है और डायबिटिक के डॉक्टर है, तो एक फिजिशियन जिस प्रकार से शरीर की बीमारियों को ठीक ढंग से पूछ पूछ के मरीज से पेज पे लिख के फिर जांच करा के फिर दवा लिखता है, उसी प्रकार से इस पुस्तक में क्या क्या बीमारी है उसको ठीक करना चाहिए, उसका पूरा बहुत बढ़िया तरीके से आपने संकलन किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में डॉक्टर क्या करता है? अंत में डॉक्टर कंक्लूड करके दवा लिखता है और उसका इलाज करता है। तो अंत में इन्होंने एक लाइन लिखा है, मैं उसी को दोहरा के अपनी बात समाप्त करूंगा। इन्होंने कंक्लूड जो अंतिम लाइन से किया है, यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझकर योगदान दे तो भारत निश्चित रूप से 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकता है। तो डॉक्टर साहब का जो ये अंतिम लाइन है, यही फाइनल लाइन है और इसी लाइन को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और देश और राज्य को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आपको एक बार फिर से शुभकामना और बधाई देता हूं। हम दोनों एक ही जाति के हैं, आप भी लेखक, हम भी लेखक। आपने 2 पुस्तक लिखा है, हमने भी एक पुस्तक लिखा है, तो अब आपसे प्रेरणा लेके मैं भी दूसरा पुस्तक लिखूंगा। धन्यवाद। की अध्यक्ष हैं राहुल प्रकाश जी, प्रतीक आनंद जी, धनेश्वर प्रसाद जी, डॉक्टर शिवाकांत जी, डॉक्टर अरुण कुमार शांतनु जी, मोहन यादव जी, विनोद कुमार जी, अशोक चौधरी जी, डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह, सद्दाम हुसैन जी और अर्पणा मैडम, अरुण कुमार जी, शक्ति, PHI सौरभ, पूजा, PHI स्टूडेंट है लोग, नाम है रवि श्रीवास्तव,
अमृतेश जी, अमृतेश जी, मोहन यादव जी, आम हो, केला हो, इस सारी मीट हो, इस सारी चीज़ें हमारे बिहार में मैक्सिमम होता है और हर किसान सिर्फ उपज करता है। उनकी बिक्री जब होती है तो उस समय अपने खून को जला सके, वो बिकता तक नहीं है, फेंक दिया जाता है, वो भी उसी जगह जहाँ पे उपज है। बाजार तो नहीं मिल रही है किसान को अभी। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो सोच आई, जैसे आप देखे होंगे कि यहाँ दलदली में एक मार्केट था, इतना कीचड़ में लोग सब्जी और साग खरीदता था, आज के दिन में लगता है माहौल बन गया और सारा लोग अच्छे से वहाँ जाते हैं और लेकर के आते हैं। उन्होंने बोले कि प्रखंड, मैं अपनी किताब में भी लिखा है, प्रखंड में बाजार बनाएंगे और इस बाजार का हमारे किसान का जो मूल्य है, एक उचित मूल्य मिलेगा उनके फसल का, जिससे कि बाहर में भी सप्लाई होगा, निर्यात भी होगा, दूध उत्पादन यहाँ होगा और बिक्री बाहर में होगा, मछली उत्पादन यहाँ होगा, बिक्री बाहर में होगा, फसल यहाँ उपजेगा, बाहर में बिकेगा, जिससे कि सही मूल्य पर दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के साथ में हम बिहार को जोड़ेंगे और दुनिया के 1 नंबर का मार्केट बना करके दुनिया के किसानों को एक अव्वल दर्जा देंगे।